हेलो दोस्तों, चलिए जो हमने पार्ट 1 में जो कॉन्सेप्ट जाना था उसको पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ये एग्जाम से पूछे जाते हैं और थोड़े कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से बना हुआ एक लाइन है और इधर लिखा है एक्स, इधर लिखा है वाई। अब ये बोल रहा है कि एक्स और वाई को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, बोल रहा है 80 आएगा बोल रहा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ बोल रहे हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, एकदम आसानी से डील कर सकते हैं आप। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये रेखा है तो रेखा का कोण 180 अंश का होता है। तो भाई x और y को मैं जोड़ूंगा तो 180 आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, x और y को मैं घटा दूंगा तो 80 आएगा बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो समीकरण बन गया। कितना बन गया? दो समीकरण। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो 2x हो जाएगा 2x और x और y तो कट जाएगा। और इनको जोड़ा हूँ तो चूँकि तो 180 और 80 कितना हो जाएगा 260। 80 से 160 260, तो x बराबर हो जाएगा आपका 260/2। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130। अब y की निकालना है तो यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, या फिर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ोगे तो 180 तो आएगा। तो 180 में 130 को घटा दो तो y निकल जाएगा। ठीक है, तो 180 में मैं अगर 130 को घटा दूँ तो क्या हो जाएगा भाई? 0 का 0, 8 में से 3 गया तो 5 और ये 50 आ जाएगा। उधर का हो गया 130, इधर का हो गया 50, टोटल हो गया 180। समझ में आया? चलो अगला दूसरा प्रश्न देखो। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और ये जो लाइन दिख रहा है ना ये तिर्यक रेखा है। अब इसमें क्या किया है देखो, इसमें यहाँ y लिख दिया, यहाँ कुछ नंबर डाल दिया 4x - 23, यहाँ लिख दिया 3x और बोल रहा है x और y की वैल्यू निकालो और बताओ कितना होगा। बता देते हैं। कैसे बताओगे? देखो वैल्यू तो पूरा दिया नहीं है, तो अब यहाँ समझो कि ये देखो ये रेखा है, तो रेखा का कोण 180 अंश का होता है। इस बिंदु पर रेखा का कोण यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज, निकटतम दो कोणों का योग भी 180 अंश होता है, पहले के कॉन्सेप्ट से जान चुके हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से आसान होगा। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x का मान निकल जाएगा फटाक से। चलो करते हैं। ठीक है, देखो 4x - 23 + 3x, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 180 नियम के अनुसार। ठीक है, 4 और 3 हो गया 7x - 23 बराबर 180। 23 को इधर भेज दो तो 7x बराबर हो जाएगा 180, माइनस से हो जाएगा प्लस, जोड़ दो 7x बराबर हो जाएगा 3 का 3, 8 और 2 10 और ये 230। 230 को 7 से डिवाइड करेंगे, 30 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी हो गया 14 और 6 बचा 7 निया 63। x की वैल्यू निकल के आ गई 23। क्या आ गई? 23। x की वैल्यू निकल के आ गई ना भाई। अब y का चाहिए। देखो ये दोनों संगत कोण है, देखो इन दोनों को जोड़कर भी 180 से बना सकते हैं, रेखीय युग्म है। चूंकि x का वैल्यू तो मिल चुका है हमको, तो ये दोनों को जोड़ के 180 कर सकते हैं। या फिर देखो y और 3x दोनों संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं उसको बनाना चाहूँ, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर बना देता हूँ, तो y = 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर है तो फिर बराबर कर दो। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा? देखो y = 3 × x, x का मान आएगा 23 पहले से आ चुका है। तो y = हो जाएगा 3 × 27 और 3 दूनी 6, 7 8 87। तो ये हो गया y का मान। देखो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, दिखता कठिन है, बनाना रहता है बस। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप उतने ज़्यादा जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। आप इसको बनाएंगे, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर है, आप अपनी कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखते हैं। देखो AB और CD दोनों समांतर रेखाएं, देखो समांतर रेखाएं। अब यहाँ पर ये वाला एंगल को 50 कर दिया, ये वाला y है, ये वाला x है, यहाँ 127। तो हमको बताना क्या है? ठीक है, हमको x बताना है, y बताना है। सीधी सी बात है, ये दोनों समांतर रेखा है ना, और ये हो गया तिर्यक रेखा। तो जब ये तिर्यक रेखा है तो इधर और इधर बना कोण एकांतर कोण है, अंतः एकांतर, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब 50 और x आपस में बराबर। तो x बराबर हो गया 50। ये तो x का मान तुरंत निकल के आ गया। x का मान कितना आ गया? 50। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, ये रेखा है और ये जो है 127 है। तो ये बगल वाला को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 180 होगा ना। ये वाला और ये वाला को जोड़ूंगा तो 180 होगा। तो कितना होगा ये? तो 180 से घटा दो 127 को। 10 में से 7 गया 3, हासिल आई 1, 8 में से 3 गया 5, 53। कितना हो जाएगा भाई? 53। ये 53 हो गया, ये 50 हो गया। y का मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180। तो ये पहले से 50 हो चुका है, ये वाला पहले से 53 अभी आ गया, और ये y का मान निकाल लो, बराबर 180 हो जाएगा।
इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दो तो y का मान निकल जाएगा। इसको तो आप लोग कर ही सकते हो, ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भेजिए। इसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, अनुपात वाला है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्या वाला है? अनुपात वाला है। आप देखिए ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है? तीनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर दिया देखिए x, y और z का अनुपात। अब y इधर है और z इधर है और दोनों का दिया है अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3:7 दिया और x का मान बताओ बोल रहे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर आप समझो कि इस y का इस z के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। जितने हम लोग गणित पढ़ चुके हैं, जितने इसका बेसिक, उससे कोई संबंध नहीं है, तो मैं डायरेक्ट y और z का संबंध नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये y का ये ऊपर का कोण है और इसके ऊपर का कोण बराबर होगा। मतलब ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। क्यों? संगत कोण है। क्या है बोलो? संगत कोण। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये y है तो ये भी y होगा और यहाँ पर भी y होगा। तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों समांतर रेखाएं हैं ना। हाँ, तो संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अब क्या बोल रहा है? y और z का अनुपात आ गया ना, बन जाएगा। देखो y z को जोड़ोगे ना तो 180 आएगा, क्योंकि रेखीय युग्म का कोण है, रेखीय युग्म का कोण है, जोड़ दो 180 आएगा। लेकिन इसको दिया है अनुपात में, तो इसको कोण बनाने के लिए इसमें कोई चर राशि मिलाते हैं। हम मान लेते हैं कि y का मान जो है वो है तुम्हारा, देखो y का मान लेते हैं 3x है, 3p मान लेते हैं, p कोई चर राशि है, गुणांक है। ठीक है, प्लस z का मान 7p मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, 10p बराबर 180 और p बराबर 180/10 कट गया, p बराबर आ गया 18। p का मान कितना आया बोलो? 18। p एक क्या है? फैक्टर है, समझो। ठीक है, अब p के मान को वापस यहाँ पर रखूंगा तो y और z का मान निकल जाएगा। हमको चाहिए x, क्या चाहिए? x, और x का संबंध जो है वो यहाँ से यहाँ दिखा रहा है। तो चलो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ठीक है, देखो x नीचे में है, यहाँ नीचे आएगा और यहाँ नीचे आएगा, मतलब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो पहले से कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं xy का मान निकाल लूँ। तो देखो y बराबर है तुम्हारा 3p, तो 3 × 18, ये y का मान निकल गया। z का मान कितना हो जाएगा? 7p, मतलब 7 × 18, ये z का मान निकल गया। अब x का मान निकालना है, इसको गुणा कर लेते हैं। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 3 × 1 3, 4 × 5 = 54 हो गया। इसको हल करेंगे तो 7 × 8 = 56, 7 × 1 7, 7 और 5 12, 7 5 12। ठीक है, 126 हो गया। अब बच गया इसका, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। निकटतम दो कोणों का योग, मतलब x + y बराबर 180, ये हो गया। अब y का मान तो दिया है 54, ये 54 रख दूंगा, x का मान निकल जाएगा, पक्षांतर करके आप खुद निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, कठिन नहीं, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, और उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ऊपर में बी के पास 70 अंश का कोण बना हुआ है और एक्स के मान को पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, एक्स बराबर 70, वहाँ जो हुआ था ना दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, कहाँ गया ये, सॉरी ये वाले में, बस वैसे ही है। ये दोनों अंतः एकांतर कोण है, सीधी सी बात है, तो बराबर होंगे। तो एक्स बराबर 70, ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है, आइए कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इस तरह से एक तिर्यक रेखा बना हुआ है और यहाँ भी एक तिर्यक रेखा बना हुआ है, जो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 60 बोल दिया, यहाँ पर 70 बोल दिया, यहाँ का मान बताओ बोल रहा है एक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक मस्त वाला ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट से ही निकला हुआ है। ठीक है, ट्रिक बोल के इसको ट्रिक बोलना बेकार रहेगा, कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। ठीक है, आप जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन वाले क्वेश्चन को देखें तब वो क्या करना है, देखो अगर आपको कोण लेफ्ट साइड का दिया है, इधर उधर में ऊपर और नीचे में समांतर रेखाओं पर लेफ्ट साइड में दिया है कोई कोण, और राइट का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बोलो, राइट का। ये देखो ये लेफ्ट लेफ्ट में दिया है ना भैया, राइट का पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, 70 और 60 को जोड़ दो तो ये एक्स का मान निकल जाएगा 130। समझ गए, जब भी लेफ्ट का देगा राइट का पूछेगा तो ऐसे करना, या राइट का देगा लेफ्ट का पूछेगा। देखो एक तरफ दिया दूसरे तरफ को पूछेगा तब की बात, तो जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, इधर का दे के इधर पूछा है, अगर इधर का देकर इधर पूछता तो भी यही करते। ठीक है, तो भी यही करते। लेकिन देखो अगला प्रश्न, ये समझ में आ गया होगा आपको, बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ देखो राइट का देकर लेफ्ट में नहीं पूछा है, राइट में ही पूछा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला कोण निकलेगा, यानी कि 104 और 116 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये निकलेगा, निकलेगा जोड़ूंगा तो।
और ये वृत्त बन गया ना, वृत्त का कोण 360 का होता है, तो 360 का है ये पूरा 360, और इतना जो है वो इन दोनों का योग है। तो 360 में इसको मैं घटा दूंगा तो ये निकलेगा, बस यही करना है। यानी कि 360 में इन दोनों को जोड़ के घटा दो। जब एक तरफ को देकर एक ही तरफ पूछे, एक तरफ को देकर एक ही तरफ पूछे तो जोड़ दो, जैसे पहले इसमें भी जोड़ते थे वैसे ही, लेकिन उसको 360 से घटा देना तो निकल जाएगा। और अगर एक तरफ को देकर दूसरे तरफ को पूछे तो सिर्फ जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। है ना एकदम धांसू ट्रिक। फिर ट्रिक बोल रहा हूँ मैं, ट्रिक नहीं है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं 360 में इसको जोड़ दूँ, ये कितना आएगा जोड़ो, देखो पहले घटाऊंगा ना, 6 और 4 10, ठीक है 1 और 1 2, और ये 220, ये हो गया 220। 360 में 220 को घटाओ तो ये बच जाएगा आपका 140, तो इसका मान हो जाएगा 140, बात खत्म। ठीक है, बहुत ही आसान है ये चैप्टर को जो है सॉल्व कर लो। अगर आप कोशिश करते हैं तो ये चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरा जो पहले वाला वीडियो है जो बेसिक है उसको आप एक बार देखिए, उसके बाद ये वाले वीडियो पर आइए, आपको एकदम आसान लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना।